नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी नेता दावा करते हैं कि पीएम मोदी का दुनिया भर में डंका बज रहा है। फिर आखिरकार बीजेपी नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की क्या जरूरत है? वोट तो पीएम मोदी के नाम पर ही मिल सकता है, और वो भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देश की इतनी ताकतवर पोस्ट पर बैठी महिला नेता ऐसा कहती हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। एक टीवी चैनल के मंच पर जब निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा गया कि क्या आप अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, तो निर्मला सीतारमण ने क्या बयान दिया, जरा सुनिए। निर्मला सीतारमण कहती है कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में पूछा था। उन्होंने आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की पेशकश की थी। हालांकि इस बारे में सोचने के बाद मैंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। 1 हफ्ते या 10 दिन तक सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए उस तरह का पैसा नहीं है। मुझे यह भी समस्या है कि आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु जीतने लायक अलग अलग फैक्टर का भी सवाल है। आप इस समुदाय से हैं या आप उस धर्म से हैं। मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरी दलीलों को स्वीकार किया। मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरी दलीलों को स्वीकार कर लिया, इसीलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं। तो दोस्तों, निर्मला सीतारमण कहती है कि मेरे पास चुनाव लड़ने लायक पैसा नहीं है, इसलिए मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। निर्मला सीतारमण देश की बड़ी नेता है। उनको आखिरकार चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा पैसे की क्या जरूरत है? वो कम पैसे में भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन असल समस्या ये है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बीजेपी की हालत उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से निर्मला सीतारमण का जीतना मुश्किल है। शायद इसलिए निर्मला सीतारमण इस तरह के बहाने बना रही हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को बयान भी कर दिया कि चुनाव जीतने के लिए अलग अलग फैक्टर होते हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा कि आप किस धर्म से हैं, किस समुदाय से हैं, ये भी मायने रखता है। तो ये सच्चाई बयां की है निर्मला सीतारमण ने। तो सीधा सीधा बोलना चाहिए कि पैसे की बात नहीं है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती क्योंकि वहां जीतना मुश्किल है। पैसे वाली बात तो एक तरह से बहाना लगती है। इतनी बड़ी नेता को पैसे का जुगाड़ करना भी मुश्किल नहीं है। चंदा देने वाले बहुत आ जाते हैं। जब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इतना ज्यादा चंदा मिल जाता है बीजेपी को, तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, वो निर्मला सीतारमण को चुनावी चंदा नहीं दे सकते? बड़ी कंपनियां ना सही, बीजेपी के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ा सकते हैं। ऐसे में पैसे की बात करना निर्मला सीतारमण को शोभा नहीं देता। आप चुनाव न लड़ने के लिए निर्मला सीतारमण की इस तरह की बहानेबाजी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।